क्लास 6 में आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रिया प्रयोगः लिट् लकारः। तो पिछले क्रमों में हम लोगों ने कर्ता कर्म देखा था। आज क्रिया का प्रयोग देखने वाले हैं। क्रिया का हमने पठन भी किया था, वर्तमान काल की क्रिया का, जो लट् लकार के अंतर्गत आती है। लेकिन वही क्रिया का प्रयोग आज हम करने वाले हैं लिट् लकार में। यानी कि जब हम अपनी बातों को भविष्य काल की ओर इशारा करते हुए कहेंगे कोई काम भविष्य में किया जाना है, तो वहाँ पर लिट् लकार का प्रयोग किया जाता है। तो लकार माने होता है टेंस, और टेंस कौन सा है? तो लिट लकार का टेंस, यानी कि भविष्यत काल का टेंस है, फ्यूचर टेंस का आज हम पठन करने वाले हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। बोले किंग या सामा क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के पाठ में? क्रियावाची पदों का ज्ञान, भविष्यत काल के धातु रूपों का बोध, लिट लकार के रूपों की संरचना का ज्ञान, लिट लकार का प्रायोगिक ज्ञान और कर्ता और क्रिया के समन्वय का बोध। तो इन सभी विषयों पर हम इस पाठ में, इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। संयोजन माता है, बोलते हैं एक कक्षा है, इसके अंदर चर्चा हो रही है अध्यापक और बच्चों के बीच। कैसे हो रहा है, किन विषयों पर चर्चा हो रही है? तो यह सब हम लिट लकार का प्रयोग, यानी भविष्यत काल की सारी क्रियाएं होती रहेंगी, ऐसा ही आपको प्रतीत होगा इस पाठ को पढ़कर। बोले शिक्षक पूछते हैं प्रश्न, बच्चों गणित के कौन कौन से सवाल लिख रहे हो यहाँ? तो राजेश नाम के बालक ने कहा, महोदय आज सुबह प्रार्थना सभा में एक अतिथि ने, अतिथि माने होता है गेस्ट ने, वैदिक गणित के बारे में बताया और तो वैदिक गणित के बारे में बताया, और क्या हुआ? बोले वैदिक गणित के बारे में बताया, कुछ सवालों को बहुत आसान तरीके से हल करना सिखाया, हम उसी का अभ्यास कर रहे हैं। तो सौरभ कहता है, महोदय मैंने निश्चय किया है कि आने वाली गर्मी की छुट्टियों में मैं वैदिक गणित सीखूंगा और अच्छे अंक लाऊंगा। तो शिक्षक कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, छुट्टियों का हमें इसी तरह सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा तो और बताइए बाकी बच्चे क्या क्या करेंगे छुट्टियों में? तो सरिता नाम की बालिका कहती है कि मैं चित्रकला सीखूंगी। राघव कहता है कि मैं घूमने नालंदा व बोधगया जाऊंगा। ऐसे जो हेरिटेज स्थल हैं जहाँ पर शिक्षा ही मिलती है, कुछ न कुछ इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, ऐसे दो स्थान हैं, नालंदा और बोधगया। शिखा कहती है मैं अबेकस कक्षाओं में जाऊंगी। ठीक है। अमित कहता है मैं संगीत सीखूंगा। ठीक। प्रिया मैं योग का अभ्यास करूंगी, मैं योग सीखना चाहती हूँ। शिक्षक तब कहते हैं उत्तमम, बहुत अच्छी बात है। यानी सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ गर्मी की छुट्टियों में अच्छा काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो टाइम पास करेंगे। बोले कि भविष्य की बहुत अच्छी योजना, देखिए भविष्य की बात हो रही, भविष्य की बहुत अच्छी योजनाएं आप सभी की हैं। तो कब की बात है? सब भविष्य की, यानी भविष्य में ऐसी करने वाले हैं, ऐसी क्रियाओं को सब करेंगे। भविष्यत काल की बात हो रही है, हम लोग लकार पढ़ रहे हैं। बोले अब एक बात बताइए कि जाऊंगा, सीखूंगा, करूंगा, सीखूंगी आदि क्रियाओं का यह है, ये जो शब्द, ये सभी किस काल के अंतर्गत आ रहा है? तो बोले ये सभी शब्द आ रहे हैं भविष्यत काल के अंतर्गत। बोले क्या कोई बता पाएगा कि ये सभी जो शब्द आपने प्रयोग किए ये किस काल के अंतर्गत गिने जाते हैं? तो खुशी कहती है जी महोदय। तो खुशी ने बताया भविष्यत काल के अंतर्गत ये सारे शब्द आते हैं, क्योंकि इन सभी शब्दों को बोलने से प्रतीति हो रही है कि भविष्य में यह सारे कार्य किए जाएंगे। फ्यूचर टेंस के बारे में बोध होता है। तो शिक्षक कहते हैं बहुत अच्छा, आज हम इसी काल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि संस्कृत में भविष्य काल में क्रियाओं का प्रयोग कैसे होता है। तो बोल रहे हैं कि होने वाले कार्य, यानी जो काम किया जाना है, जो हम लोग काम करने वाले हैं भविष्य में, आने वाले समय में, कि अर्थ में गा गे गी में अर्थात भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। तो बोले जिस वाक्य के अंत में मतलब क्रिया जो होती है खाना पीना सोना इत्यादि, तो बोलेगा खाएगा, पिएगा, सोएगा, जाएगा इत्यादि, लिखेगा, पढ़ेगा। तो इन सभी जो क्रिया शब्द हैं इन सभी में भविष्यत अर्थ का प्रयोग हो रहा है, यानी भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो गा गेगी इत्यादि अंत में लगा रहता है। उसी से बता रहे हैं कि आप यह पहचान सकते हैं कि यह सारी क्रियाएं जिन क्रियाओं के अंत में गा गेगी इस तरह से शब्द अक्षर लगे दिखाई दें, तो वे शब्द क्या होते हैं? भविष्यत काल के अर्थ को बताते हैं। बोलते हैं कि अब लिट लकार के रूप बनाने के लिए मूल धातु के साथ निम्नलिखित प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कौन कौन से प्रत्यय जोड़े जाते हैं? जैसे प्रत्यय माने शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है, शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मूल शब्द हैं? जैसे पढ़ना, पठ धातु से बना है तो पठ धातु हो गया। लिखना में लिख धातु से बना तो लिख मूल शब्द हो गया। मूल शब्द माने धातु, धातु माने मूल शब्द, पर्यायवाची शब्द हैं। बोले कि मूल धातु में, यानी कि जो मेन धातु होती है, जैसे पठना इस शब्द में कौन सी धातु है? पठ धातु है। लिखना इस शब्द में कौन सी धातु है? लिख धातु है।
चलना इस धातु में कौन सी धातु है? गम धातु है। तो इसी प्रकार से जो धातुएं होती हैं उनमें हम अंत में क्या करते हैं? स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामा। तो प्रथम पुरुष में आप जोड़ देंगे स्यति, स्यतः, सन्ति, जैसे भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ। तो इसमें बोलेंगे मध्यम पुरुष में आप जोड़ देंगे भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथ, भू धातु से। उत्तम पुरुष में आप जोड़ देंगे भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामा। अब मान लीजिए इसी को पठ धातु से जोड़ना हो तो स्यति, सतः, संति लिखा है, बस पठ धातु में ये सारे शब्द जोड़ दें तो बन जाएगा पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। ठीक है, इसी को गम धातु से जोड़ते हैं जाने अर्थ में। तो गच्छामि माने जाऊंगा, तो बोलेगा गमिष्यति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामा। यानी कोई भी जो धातुएं हैं उनमें स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः ऐसा शब्द जोड़ देते हैं, ऐसा प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ ले भविष्यति यह शब्द लिख कर पूछ ले कि इसमें कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तो आपको बताना होगा भविष्यति इस धातु में भू धातु है और स्यति प्रत्यय है। पठिष्यसि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप बताएंगे स्यसि यह प्रत्यय है। लिखित सियामी में कौन सा प्रत्यय? तो बोलेंगे लिखित धातु है, सियामी यह प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यह मूल धातुओं में प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यामि, पठिष्या, पठ्यामि इत्यादि रूप ऐसे बनते हैं। बोले इसी उदाहरण के द्वारा स्पष्ट रूप से समझते हैं। अब देखिए यहीं पर वो चीज़ क्लियर कर दे रहे हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष भी होते हैं। तो प्रथम पुरुष हमें अन्य पुरुष के बारे में यानी अदर पर्सन के बारे में जानकारी देता है। मध्यम पुरुष यू के लिए यानी वाई ओ यू और तुम के लिए प्रयोग करते हैं, और उत्तम पुरुष आई और वी के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताया कैसे हम और हम सभी लोग। तो पठ धातु से पठिष्यति बना, पठिष्यता, पठिष्यन्ति में देखिए पठ धातु से स्यन्ति प्रत्यय, तो स्यन्ति अंत में जुड़ा, पठि से था। पठिष्यता शब्द है, इसमें स्यतः प्रत्यय जुड़ा है। पठिष्यति में पठ धातु से स्यति प्रत्यय जोड़ दिए। पठिष्यामी शब्द ने पठ धातु से श्यामी प्रत्यय जोड़ दिए। तो इसी प्रकार से ये सारा का सारा रूप तैयार हो जाएगा। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से यह इस किताब में आपको बताया गया, समझाया गया। तो इससे आप अपना अच्छे से इसको पढ़कर तैयार कर सकते हैं। और भी अन्य जो धातुएं, लिखित धातु, गम धातु, खिल धातु, धाव धातु, इन सभी धातुओं के साथ अनेक प्रकार से इसका अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके आप इसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आगे बोलते हैं कि विशेषता क्या बोले, सामान्यतः बोल रहे हैं कि पठिष्यति इत्यादि रूपों में व्याकरण के कुछ नियमों के कारण स्यति में स को मूर्धन्य श हो जाता है तथा मूल धातु के अंतिम अक्षर के साथ ई जुड़ा रहता है। जैसे पठिष्यति, जैसे आपको एक खास बात बताऊं, ये क्या बताया अभी जो विशेष में आपको बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे स्यति प्रत्यय था, यहाँ पे पठ था, तो इसमें ठ में ई की मात्रा कहाँ से आ गई, और ये जो तालव्य श था स्यत में स्या जो दंत सा, सॉरी ये जो दंत सा है आधा, इसमें इसको मूर्धन्य श कैसे हो गया? ये मूर्धन्य श यहाँ पर जो पठिष्यता में मूर्धन्य श, पठिष्यन्ति में मूर्धन्य श है। तो बोले व्याकरण के कुछ खास नियम होते हैं, वह अत्यंत ही बृहद रूप है, अतः यहाँ पर चर्चा करना उसका उचित नहीं, क्योंकि उसमें कई सारे सूत्र, कई नियम लगते हैं अनेक प्रकार के। तो उसके बारे में ज़्यादा विषय चर्चा करने की जरूरत नहीं, बल्कि इतना बस जाने कि कुछ खास विशेष नियम होता है व्याकरण में संस्कृत के। तो वो आगे की कक्षाओं में आपको अगर आएगा तो आपको बताया जाएगा फिर डिटेल में बिल्कुल से। जो कुछ खास नियम ऐसे होते हैं, यहाँ पर ठ पे ई की मात्रा आ जाएगी, जैसे जो भी क्रिया होंगे उनमें ई की मात्रा दिखाई देगी। और ये जो दंत सा है स्यतः, स्यति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, इन सभी को मूर्धन्य श उससे हो जाता है, उस कारण से, उस नियम के द्वारा। तो ऐसा बता रहे हैं। तो ये सामान्य रूप से बस इतनी बातें आपको जानना चाहिए कि कैसे हो गया। तो बोले आप अगर आपसे कोई पूछे कैसे हुआ, तब बोलते हैं कुछ सामान्य विशेष व्याकरण के नियम होते हैं, उनके द्वारा ऐसे ही परिवर्तन यानी ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं भविष्यत काल के रूप में, शब्दों में। बोले बच्चों आप एक भी धातु के साथ लिट लकार के प्रत्ययों को जोड़कर धातु रूप बनाइए और उनका शुद्धोच्चारण कीजिए। यानी कि देखिए आपको अब सजेशन दिया जा रहा है कि अब ऐसा आप करें ताकि आपको और भी सारे शब्दों का धातुओं के साथ प्रयोग करना आना चाहिए। बोले खाद धातु से आपको प्रयोग करना सिखा रहे हैं। तो क्या हुआ, बोले खाद धातु से एक प्रयोग किया
तो खादिष्यति, खादिष्यता, खादिष्यन्ति। देखिए यहाँ पर केवल शब्दों को जोड़कर लिखा हुआ है, बल्कि उसके मूल शब्द क्या बनेंगे वह नहीं लिखा। तो हमने लिखा है खादिष्यति, खाद धातु से स्यता जोड़ें तो खादिष्यतः, और खाद धातु से स्यन्ति प्रत्यय जोड़ें तो खादिष्यन्ति, ऐसा रूप बनेगा। तो हो सकता है परीक्षा में ऐसा भी लिखा हो कि खाद धातु से स्यतः प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा, तो आपको बताना होगा। या फिर मूल शब्द ही लिखा होगा कि खादिष्यावा, पठिष्यावा, ऐसा लिखा होगा तो आपको तोड़ कर बताना होगा, यानी विक्षेप करके बताना होगा कि कैसे यह किया गया है, क्या मूल शब्द है, क्या प्रत्यय जुड़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए खादिष्यसि में खाद धातु से स्यसि हो गया, खादिष्यथा में खाद धातु से स्यथा प्रत्यय हुआ, खादिष्यथ में खाद धातु से स्यथ प्रत्यय हुआ, और खादिष्यामी में खाद धातु से श्यामी प्रत्यय, खादिष्याम में खाद धातु से श्यावह प्रत्यय, खादिष्यामः में खाद धातु से श्यामः प्रत्यय। तो प्रत्ययों को ही जोड़ना है, मूल धातु एक ही रहेगी, खाद धातु है। बोलते हैं उत्तम, बहुत अच्छा। आइए अब हम इन धातु रूपों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग करना सीखें। बोले लट लकार की तरह ही इनका भी प्रयोग अत्यंत ही सरल है, बिल्कुल सरल ही है, जैसे आपको इतना सरल तरीके से बताया गया। बोले सर्वप्रथम उत्तम पुरुष को समझते हैं। प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष, जो उत्तम पुरुष आई और वी के लिए ने हम सभी के लिए प्रयोग करते हैं, मैं अपने लिए प्रयोग करता हूँ। बोले केवल 3 शब्द हैं, अहम माने मैं एक, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब, यही 3 शब्द होते हैं। हर सभी पुरुषों में 3 ही वचन है तो 3 ही शब्द होंगे। बोले वयम माने हम सब। उत्तम पुरुष के प्रयोग में क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूपों को प्रयोग करके साथ में देखते हैं। बोले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अगर वाक्य लिखा हो कि मैं पढ़ूंगा, अगर आपको हिंदी में ऐसा कहना हो, कहते हैं आप कि मैं पढ़ूंगा, तो संस्कृत में इसका रूप बनेगा अहम पठिष्यामि। अगर आप बोलते हैं हम दोनों पढ़ेंगे तो आवाम पठिष्यावः। अगर आप कहते हैं कि हम सब पढ़ेंगे तो आपको बोलना होगा वयम पठिष्यामः। इसी प्रकार से आप कई सारे अर्थों को प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे मैं जाऊंगा तो अहम गमिष्यामि, आवाम गमिष्यावः, वयम गमिष्यामः। हम लोग खेलेंगे तो वयम अहम क्रीडिष्यामि, आवाम क्रीडिष्यावः, वयम क्रीडिष्यामः। इस प्रकार से रूपों का प्रयोग बड़ी ही अत्यंतता सरलता से किया जा सकता है। अब बोले इसी प्रकार केवल 3 शब्द हैं, त्वम, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम माने तुम एक व्यक्ति, युवाम माने तुम दोनों, युवम माने तुम सब। बोले क्रमशः मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप भी साथ में प्रयोग करके आप देखिए। पहले उत्तम पुरुष के बारे में बताया, अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष का चर्चा करेंगे, त्वम, युवाम, यूयम। तो त्वम, युवाम, यूयम प्रयोग करते हैं यू और योर के लिए, मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे, तुम खाओगे, त्वम खादिष्यसि, तुम जाओगे, त्वम गमिष्यसि, तुम दोनों लिखोगे, युवाम लिखिष्यथः, तुम दोनों सोगे, युवाम शयिष्यथः, तुम दोनों खाओगे, युवाम खादिष्यथः, तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यथः, तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यथः। ऐसा तो ये सारे शब्दों को प्रयोग करके इस प्रकार से बता रहे हैं। बोले कि सारे शब्द संज्ञा या सरनाम, बोले नाम माने किसी का नाम हो, संज्ञा हो, या फिर शेष जो बचते हैं सरनाम। तो बोले कि अर्थ व प्रयोग के अनुसार क्रमशः प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के धातु रूपों के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे बालक शब्द क्या है, बालक एक प्रकार की संज्ञा है। तो बोले बालकः पठिष्यति, बालक पढ़ेगा तो बालकः पठिष्यति। मान लीजिए यहाँ पर लिखा था राम पढ़ेगा तो रामः पठिष्यति, सीता पढ़ेगी तो लिख देते सीता पठिष्यति। 2 लड़के पढ़ेंगे तो द्वौ बालकौ पठिष्यता, 2 लड़कियां पढ़ेंगी तो बोल देते द्वे बालिके पठिष्यता। वे सब लड़के पढ़ेंगे तो बन गया बालकाः पठिष्यन्ति। मान लीजिए लिखा होता कि सब लड़कियां पढ़ेंगी तो बालिकाः पठिष्यन्ति, ऐसा बन जाता रूप। कोई भी इसमें कठिनता नहीं, बड़े अत्यंत सरल से इसको समझना चाहिए। अगला रूप आता है, बोले कि स खादिष्यति, वह खाएगा, वे दोनों खाएंगे तो तौ खादिष्यतः, खाद धातु से खाने अर्थ में। फिर बोलते हैं वे सब खाएंगे तो बोले कि ते खादिष्यन्ति, ऐसा रूप हुआ। अब अगले क्रम में आते हैं तो क्या है कि यानम गमिष्यति, गाड़ी जाएगी। यान शब्द क्या है, नपुंसकलिंग। यानम याने यानानि, भवनम भवने भवनानि, जलम जले जलानि। तो यानम गमिष्यति, यान जाता है, यान चलता है। बोले 2 गाड़ियाँ जाएंगी, याने गमिष्यतः, वे सभी गाड़ियाँ जाएंगी तो यानम गमिष्यन्ति, यान चलता है, चलेगा। अगला बोले विशेष में कि संस्कृत में लिंगों के अनुसार क्रियापद, बोले कि संस्कृत में लिंगों के अनुसार क्रियापद माने धातु रूप, धातु रूप को ही क्रियापद कहा जाता है, जिनसे कुछ भी किसी कार्य के होने का बोध होता है, पता चलता है। तो रूप परिवर्तित नहीं होते हैं, वह एक समान रहते हैं। जैसे बालकः गमिष्यति, बालक जाएगा। मान लीजिए बालक की जगह बालिका हो गया तो बालिका भी गमिष्यति। मान लीजिए रेलगाड़ी जाएगी तो बोले रेल यानम गमिष्यति, ट्रैक्टर जाएगी तो ट्रैक्टर यानम गमिष्यति।
साइकिल जाएगी तो द्विचक्रिका यानम गमिष्यति, द्विचक्रिका कहते हैं साइकिल को। तो इस प्रकार से क्रियाएं नहीं बदलती बल्कि कर्ता बदल जाते हैं प्रथम पुरुष में। तो यही चीज़ आपको सामान्य रूप से बता रहे थे कि चाहे लड़का हो, लड़की हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, वहाँ पर क्रियाएं नहीं बदलती बल्कि वचन के अनुसार क्रिया तो बदलेगी लेकिन कर्ता के अनुसार वैसा ही वह रूप रहेंगे, चाहे वो पुल्लिंग का कर्ता हो, चाहे स्त्रीलिंग का कर्ता हो, चाहे नपुंसकलिंग का कर्ता हो। अब बोलते हैं कि आइए अब लिट लकार के कुछ धातु रूपों का अभ्यास करेंगे। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, अनंत पर्यंत अगली कक्षा में आगे के रूपों को भी हम देखेंगे। नमो नमः।